Hello and welcome to the new lecture. Today we are going to discuss examiner's favorite question asked in NTPC जो कि 29 दिसंबर शिफ्ट 1 का है. Okay. Here is a brief introduction about me. My name is Madhav Kumar. Have done graduation with history honors. अच्छा, why I am eligible to teach you math? Have secured pretty decent marks in many competitive exams. Have qualified SSC CHSL 2018 till stage. Okay, got 50 out of 15 SSC CHSL 2018-19 CGL pre 2018 and CGL 2019. Please rate, review and share this course. So let's begin. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए. यहाँ पे आपको A:B, B:C, C:D का रेशियो दिया हुआ है, तो हमको A:D का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग ABCD लिख देंगे. AB देखिए यहाँ पे 15:16 दिया हुआ है. BC आपको 8:25 दे रखी है और CD आपको 20:9 दे रखी है. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन रेशियो इक्वेट करने पे यहाँ पे देखिए आप 16 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20 आ जाएगा. अच्छा, पूछ रहा है हमसे A:D. A यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 15 × 8 × 20. अच्छा, D हो जाएगा आपको 16 × 25 × 9. ओके, सो यहाँ से देखिए आपको 5 से 5 4 जाइए चल जाएगा, 5 से 5 जाइए चल जाएगा. ओके, 4 से ये देखिए 4 बार में कट जाएगा. ओके, 5 से यहाँ पे देखिए 5 3 जा और 4 से यहाँ पे 2 जा चल जाएगा एंड 3 से यहाँ पे 3. दैट मीन्स द आंसर आपका यहाँ पे 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको माध्य मतलब मीन दे रखा है 150 अंक का, जो कि आपको 45 है. ओके, अच्छा, इसमें से गणना करने पे बाद में पता चलता है क्या कि दो अंक जो था 36 और 46 के बजाय 38 और 46 के बजाय वहाँ पे 83 और 76 काउंट हो जाता है. तो जो है सही मीन क्या होगा वो निकालने के लिए कह रहा है. अच्छा, जो मीन आपका यहाँ पे आया है 45, ठीक, यहाँ पे आपको इसमें से माइनस ऑफ 83 और 76 माइनस होगा. क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये रॉन्ग यहाँ पे हमने काउंट कर दिया था. अच्छा, सही वाला इसमें ऐड होगा. सही वाला कितना था 38 और 46, ये दोनों यहाँ पे ऐड होगा. तो इसमें माइनस कितना होगा आप यहाँ से ऐड करके देख लीजिए. 80 17 159 आपका यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ऐड कितना होगा 40 30 70 84 आपका ऐड हो जाएगा. ओके, तो ये वाला जो है आपका माइनस होगा और ये वाला जो है आपका ऐड होगा. तो ओवरऑल आपका मीन में से माइनस कितना होगा, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, तो माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 75. अच्छा, तो 75 आपका माइनस हो गया. ओके, किस में से माइनस हो गया? टोटल आपका 151 है, सॉरी 150 है. तो 150 में से -75 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मीन के हिसाब से हाफ माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स -0.5 पहले से कम होगा. पहले आपका देखिए यहाँ पे 45 था, तो 45 से घट करके ये आपका 44.5 हो जाएगा. ओके, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में सिंपल आपको a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 14 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको 1015 दे रखी है. तो यहाँ पे हमसे 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस अप टू 42 का स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है. देखिए, इसमें क्या हम 3 को स्क्वायर को 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक. अच्छा, 6 स्क्वायर को देखिए यहाँ पे ये वाला फॉलो हो रहा है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. जब स्क्वायर में दोनों जगह सेम रहता है तो ये आपको a/b का स्क्वायर देता है, a × b का स्क्वायर दे देता है.
तो यहाँ पे फिर देखिए जैसे 6 है, 6 को हम यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, तो 6 को आप 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फिर 3 है, तो 9 के स्क्वायर को हम 3 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अप टू 42 के स्क्वायर को हम लोग 3 का स्क्वायर इज टू 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 3 का स्क्वायर कॉमन लेने पे अंदर देखिए क्या बचता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू आपका कितना बच गया, 14 का स्क्वायर। ओके, अच्छा देखिए इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है आपका 1015। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इस पूरे टर्म की वैल्यू आपकी 1015 हो जाएगी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका कितना आ जाएगा, 9135 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो है आपको ABCD आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक, जिसमें ABCD पहले हम स्क्वायर एक काउंट कर लेते हैं। ओके, ABCD देखिए यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ A हो गया आपका, B हो गया, यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे D हो गया। अच्छा, X जो है आपका मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट यहाँ पे है। अच्छा, इसको हम लोग X मान लिए। Y जो है एक पॉइंट है BC पे सच दैट BY इज इक्वल टू 1/3 BC है, मतलब कि Y आपका कहीं यहाँ पे पॉइंट रहा होगा Y। ओके, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, BY/BC की वैल्यू दे रखी है आपको 1/3, मतलब कि BY अगर 1 रहा है तो BC मतलब ये पूरे जो स्क्वायर का साइड है ये आपका 3 दे रखा है, तो ये यहाँ पे YC आपको 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर सबको हम X मान लें, ओके, तो ये पूरे साइड 3x हो जाएगा, ये पूरे साइड। अच्छा, 3x हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक, इसीलिए यहाँ पे हम दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको BY की वैल्यू आपकी 2x हो जाएगी और YC की वैल्यू आपकी 4x हो जाएगी, ठीक। तो पूरे स्क्वायर का साइड, पूरे इस वाले स्क्वायर का साइड आपको 6x हो जाएगा। ओके, तो 6x यहाँ पे BX जो है इसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये 3x हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए नाउ क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY ये जो यहाँ पे बनेगा इसका एरिया आपको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। अच्छा, स्क्वायर में यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है, तो ट्रायंगल BXY का जो एरिया होगा वो होगा आपका हाफ इंटू BX इंटू BY, ओके, जो कि आपको 300 दे रखा है। तो हाफ इंटू BX की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3x और BY की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x, जिसकी वैल्यू आपको 300 दे रखी है। यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी, दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, ठीक। x की वैल्यू 10 हो जाएगी। आपसे देखिए यहाँ पूछ रहा क्या रहा है कि डायगोनल AC का लेंथ पूछ रहा है आपका, ये जो डायगोनल है AC इसका लेंथ आपसे पूछ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ गई, तो पूरे जो ये वाला इसका साइड है, ये साइड आपका 6x था, 6x था, x की वैल्यू आपकी 10 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगी। अच्छा, स्क्वायर में आपको जब भी कभी साइड अगर a दे रखा है तो इसका डायगोनल आपको a√2 हो जाता है, ठीक, हमेशा। तो अगर साइड आपका 60 हो गया तो इसकी डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60√2 आ गई, जहाँ जो ऑप्शन ए में आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है जो कि आपकी 12 से डिविजिबल है। ओके, फर्स्ट संख्या जो 100 के बाद पहली संख्या जो 12 से डिविजिबल होगी वो कितनी होगी आपकी 108 हो जाएगी। 12 × 9
एंड सो ऑन करते करते देखिए इसके बाद आपको 120 होगा, है ना, फिर आपको 132, मतलब कि 12 के गैप पे चलता रहेगा संख्या, ठीक। और जो लास्ट संख्या आपकी जो 200 से पहले होगी वो देखिए, वो निकालने के लिए आपको 200 से 12 को जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 एकम देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 80, 6 जा चल जाएगा 72, मतलब कि -8 दैट मीन्स अगर 200 में से -8 दैट मीन्स 192 अगर होता संख्या तो वो 12 से डिविजिबल होती। ये कितना है 192, कितना है 12 × 16 है, ठीक। अच्छा अब देखिए हमें इस पूरे जो है 108 से लेकर के 192 तक की संख्या का आपको सम पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सम निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स जैसे यहाँ पे 108 हो गया, फिर उसके बाद 120 हो गया, दैट मीन्स डिफरेंस जो है आपका 12 हो जाएगा, +1 होता है, ओके। तो लास्ट टर्म देखिए यहाँ से कितना हो गया आपको 12 × 16, उसके बाद फर्स्ट टर्म देखिए कितना यहाँ पे है 12 × 9 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस आपका देखिए 108 से 120 हर जगह आपको 12 का डिफरेंस आ रहा है, +1। इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ से देखिए ऊपर से आपको 12 कॉमन हो जाएगा, 16 - 9 डिवाइडेड बाय 12 +1, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो ये आपको दे देगा 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 7 + 1 8 आपको हो जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो गया। तो सम जो होता है, सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि आपका n हो गया, n की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 लास्ट टर्म जो कि आपका 192 है प्लस फर्स्ट टर्म जो कि आपका 108 है, ठीक। यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करने पे आपको ये आपको 4 दे देगा, इनटू इन दोनों को ऐड करने पे आपको 300 दे देगा। देखिए इसकी वैल्यू आपको 1200 हो गई, ओके। देखिए ऑप्शन 1 में 1200 दे रखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इस वाले क्वेश्चन में देखिए इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें 5000 एक अमाउंट है जिसको कुछ भाग में, मतलब कि एक भाग है 5% पे और दूसरा भाग है आपको 10% साधारण ब्याज पे दे रखा है। अच्छा दोनों को 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और उससे प्राप्त जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 1750 हो जाती है। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है जो कि आपको 10% पे दे रखा था, ठीक। अच्छा इसको हम लोग देखिए एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड का मैं आपको कुछ यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ। एलिगेशन मेथड देखिए आपको वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे 2 केस दे रखा हो। 2 केस मतलब देखिए यहाँ पे आपको एक 5% पे ब्याज कुछ प्रिंसिपल दे रखा है और एक प्रिंसिपल आपको 10% पे दे रखा है, और उन दोनों से ऐड मिल करके कुछ जो हमको रिजल्ट आ रहा है वो दे रखा हो, ठीक। उसमें हम एलिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोनों से मिला करके हमको यहाँ पे 1750 दे रखा है। अच्छा एलिगेशन मेथड में 5000 का 5000 आपको अगर 5% पे लगा होता 5 साल के लिए तो कितना इंटरेस्ट आपको दे रखा होता। यहाँ पे देखिए पहले 5% लिख लेते हैं, यहाँ पे 10% लिख लेते हैं। तो 5% के लिए 5 वर्ष के लिए लगा रहता तो 25% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दे रहा होता, 25% ऑफ 5000 दे रहा होता जो कि आपका 1250 हो जाएगा, ओके। अच्छा 10% 5 साल के लिए दैट मीन्स 50% दे रहा होता सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, तो 50% ऑफ 5000 आपको यहाँ पे 2500 मिल रहा होता अगर टोटल अमाउंट 10% पे लगा होता। अच्छा दोनों पार्ट वाइज करके लगा हुआ है तो यहाँ पे दोनों मिला करके आपको 1750 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे आप एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1750 में से 1250 माइनस करने पे यहाँ पे देखिए आपको 500 आ जाएगा और 2500 में से 1750 माइनस करने पे आपको 750 आ जाएगा।
अच्छा 250 से देखिए ये 2 बार में चल जाएगा, यहाँ पे 3 बार में। तो देखिए रेशियो आपका कितना हो गया 3:2 का। तो 5 टोटल अमाउंट देखिए 5000 है, तो यहाँ पे देखिए 5 यूनिट का आपको 5000 हो गया, 1000 हो गया पर यूनिट का। तो देखिए पूछ रहा है आपको 10% पे, 10% पे देखिए 2 यूनिट लग रहा है, तो इसकी वैल्यू देखिए 2000 हो गई, ऑप्शन 1। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा है जिसमें 55% अभ्यर्थी जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 35% जो है आपकी गणित में होती है, और 20% जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों मतलब कि जो फेल हुए हैं उनकी संख्या आपको दे रखी है, ठीक। तो परीक्षा में अब कुल कितने अभ्यर्थी पास हुए, तो देखिए एक हम सर्किल ले लेंगे यहाँ पे इंग्लिश का, ठीक, और यहाँ पे एक मैथ का ले लेंगे, ठीक। इंग्लिश में देखिए आपको 55% है जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, मैथ में आपको देखिए 35% है जो कि उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा दोनों में आपको 20% उत्तीर्ण हुए हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हुए, यहाँ से निकल जाएगा 35%, और सिर्फ मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए हैं 15%। अच्छा देखिए इससे हमको पता चल रहा है कि टोटल कितने परसेंटेज स्टूडेंट जो है पास हुआ है। यहाँ पे देखिए 35 + 20 55 + 15 दैट मीन्स 75% स्टूडेंट आपका पास हुआ है, और 30% स्टूडेंट जो है आपका फेल हुआ है। अच्छा फेल हुए स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे देखिए आपको 1200 दे रखी है, तो यहाँ पे 30% जो है ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आपको दोनों साइड 3 से डिवाइड करने पे पता चल रहा है कि 10% जो है आपको कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% यहाँ से दिख रहा है आपको 4000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ इस वाले क्वेश्चन में देखिए अलजेब्रा का ये एक्सप्रेशन दे रखा है 2x + 5y = 12 दे रखा है, और xy = 2 दे रखा है, ठीक। अच्छा देखिए इसको अगर हम नंबर क्रंचिंग से करें तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू आपकी 2 होगी तो ये आपको ये वाला एक्सप्रेशन 10 दे देगा, और ये अगर तब फिर अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये एक्सप्रेशन आपको 2 देगा और ये 10 दे देगा, तो 12 हो सकता है, ठीक। यहाँ पे देखिए इसमें चेक करते हैं y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, इन दोनों का मल्टीपल भी 2 देगा, मतलब इन दोनों को ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 8 × x की वैल्यू देखिए आपको 1 हो जाएगी, 1 का क्यूब, प्लस 125 × y आप कितना यहाँ पे है 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 + 125 × 8, अच्छा 8 + 125 × 8 देखिए मल्टीप्लिकेशन पे कितना दे देगा 125, 100 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 800, फिर 25 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ये दे देगा। ओके सो देखिए आंसर आपका हो जाएगा 1008। देखिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है 25 मीटर जो है ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से, देखिए 25 मीटर एक ऊंची चट्टान है, ठीक, ये आपका 25 मीटर है। इसके शीर्ष से एक मीनार है जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है, सपोज यहाँ पे देख लीजिए ये आपका मीनार हो गया, ठीक। इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ से, मतलब कि आपको जो ये एंगल सपोज कीजिए थीटा हो गया, तो मीनार के पाद मतलब कि मीनार का ये वाला जो हिस्सा है के अवनयन कोण के बराबर है, मतलब कि यहाँ से ये वाला जो है एंगल, ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, देखिए इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रही है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये 25 है, अगर इसको हम दोनों आपका बेस पे है तो ये थीटा है, तो यहाँ के से हम कह सकते हैं क्या इसकी वैल्यू आपकी 25 रही होगी, ठीक। अच्छा दोनों साइड थीटा है तो यहाँ से ऊपर वाले साइड की वैल्यू भी 25 रही होगी। दैट मीन्स अगर मीनार की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी रही होगी 50 मीटर रही होगी। देखिए ऑप्शन थर्ड हो गया।
इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक फंक्शन दे रखा है। ये देखिए प्योरली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला होता है अगर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा एक एक्सप्रेशन दिया हो तो उसकी वैल्यू 1/4 कॉस 3 थीटा होती है। ठीक, अच्छा सेकेंड जो है आपका साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा और साइन ऑफ 60 प्लस थीटा दे रखा हो एक्सप्रेशन, तो उसकी वैल्यू आपका 1/4 साइन 3 थीटा होती है। अच्छा 10 में ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, tan थीटा इंटू टेन ऑफ 60 माइनस थीटा और tan ऑफ 60 प्लस थीटा एक वैल्यू दे रखी हो तो उसका यहाँ पे देखिए tan 3 थीटा हो जाता है। ठीक, इस वाले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे cos 20 cos थीटा दे रखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए cos ऑफ 60 माइनस थीटा मतलब 20 cos 40 दे रखा है और cos ऑफ 60 प्लस थीटा 20 दे रखा है, cos 80 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू देखिए आपको 1/4 cos ऑफ 3 थीटा मतलब कि 3 इंटू 20 60 डिग्री हो जाएगी। अच्छा cos 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/2 होती है। ये इसका आंसर देखिए आपको 1/8 हो जाएगा। ओके, अच्छा इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपकी 35 दे रखी है और x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 5 दे रखी है। देखिए फिर से हम नंबर क्रंचिंग का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 लेंगे, 4 का क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। अच्छा 3 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 27 होगा। बच रहा है वापस से हमको 8 यहाँ पे बच रहा है, तो 2 का क्यूब लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे x है, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, 5। तो इस वाले एक्सप्रेशन में सिंपली वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर 4 आपकी कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। और y की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 की पावर 4 आपकी 16 हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपका 97 दे देगा। देखिए ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाले में देखिए 12.50 जो है प्रति वर्ग मीटर की दर से कॉस्ट है एक कमरा का फर्श की कुल लागत जो है आपका 3675 है। ठीक, और चौड़ाई और लंबाई का आपका रेशियो दे रखा है 2:3, तो लंबाई आपसे पूछ रहा है। अच्छा फर्श इसका मतलब आयताकार आपका रहा होगा। ठीक, इसमें देखिए आयताकार फर्श में ये आपका 3x दे रखा है, ये आपका 2x दे रखा है। ठीक, तो इसका एरिया कितना आपका हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। ठीक, 6x स्क्वायर को कलर करने का 12.50 है के हिसाब से लग रहा है और टोटल कॉस्टिंग आपका कितना हो गया, 3675 रुपया हो गया इसका कॉस्टिंग। देखिए इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3675 अपॉन 12.50। अच्छा यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 00 हो जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा 25 से इसको कट करने पे आपको 25 एक बार में चल जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 117, 25 चौके 100, फिर 175, 25 7 हो जाएगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई 147 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे आपको 294 ये दे देगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से 294 अपॉन 6 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 6 से आपको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 मरतबे जाएगा 24, फिर 5, फिर 9 मरतबे चल जाएगा तो 49 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ठीक, अच्छा पूछ क्या रहा है, पूछ आपको लेंथ पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। लंबाई आपका 3x है तो 3x की वैल्यू 7 इंटू 3 दैट मीन्स 21 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है आपका 3 ग्रेटेस्ट नंबर का और 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का जिसका
24 जो है HCF है। ओके, इसका मतलब है अगर हम नंबर N1 3 डिजिट का मान लें और N2 आपका 4 डिजिट का मान लें तो दोनों नंबर आपका 24 से डिविजिबल रहा होगा, तभी तो ये 24 इसका HCF है। तो एक नंबर 24 से डिविजिबल है और ये भी 24 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट का सबसे देखिए बड़ा नंबर क्या हो गया 999 और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना हो गया 1000। अच्छा देखिए सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो 24 से डिविजिबल हो कैसे हम निकालेंगे, 24 से इसको भाग दे देंगे। 4 मरतबे में देखिए 96 हो गया, यहाँ से 3 हो गया 9, फिर एक मरतबे में चला जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब -15, 999 में -15 अगर करेंगे तो वो नंबर हमारा 24 से डिविजिबल होगा। तो 999 में अगर -15 हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 984 आ जाएगा आपका। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे 1000 में कितना हम ऐड कर देंगे ताकि वो नंबर 24 से डिविजिबल होगा। 24 से देखिए वापस से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में चल जाएगा आपका 96 हो जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, 24 दूनी 48। मतलब कि यहाँ पे अगर 1000 में +8 अगर हम ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारा 24 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 1008 हो जाएगा। देखिए दोनों नंबर हमको मिल गया। पूछ क्या रहा है आपको, सम पूछ रहा है ये दो नंबर का। तो 984 प्लस आप 984 प्लस 1008 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 8 4, फिर आपको 8 1 9 हो जाएगा, फिर 0 9 और फिर 1 हो जाएगा 1992। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको इसमें क्या कह रहा है कि कुछ आंकड़ा दिया हुआ है जिसका माध्य मतलब मीन आपका और माध्य का मतलब मीडियन आपका 4:5 दे रखा है। तो मीन और बहुलक मतलब मोड का आपको रेशियो पूछ रहा है। अच्छा देखिए एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि 3 मीडियन जो होता है हमारा वो 2 मीन प्लस मोड के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ से देखिए 3 इंटू मीडियन यहाँ पे कितना आपको दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5x मान सकते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू मीन देखिए आपका 4 दे रखा है तो 4x मान सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको मोड निकल जाएगा। मोड की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15x और यहाँ से 8x, मतलब 15 में से 8 माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू आपकी 7x आ जाएगी। अच्छा पूछ क्या रहे आपसे, मीन और मोड का रेशियो पूछ रहा है। तो मीन आपका यहाँ पे 4x है और मोड आपका 7x है, तो इन दोनों का रेशियो आपका 4:7 हो जाएगा। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसकी भुजा दे रखी है आपकी 28 सेंटीमीटर, और एक दूसरी समबाहु त्रिभुज PQR है जिसकी भुजा आपको निकालनी है। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 16 गुना है PQR के। इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जो ABC जिसकी एक भुजा है 28 सेंटीमीटर और एक दूसरी समबाहु त्रिभुज है PQR जिसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल मतलब PQR का क्षेत्रफल जो है ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना है। अच्छा दो ट्रायंगल हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। ये देखिए ट्रायंगल आपका ABC है और ये ट्रायंगल आपका PQR है। इसकी देखिए साइड आपको 28 दे रखी है। ओके, अच्छा PQR की साइड आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया आपको 16 दे रखा है। अच्छा देखिए इसमें एक रिलेशन होता है, एरिया का जो आपका रूट अंडर एरिया का जो आपका रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स AB/PQ हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा A1 का ABC का एरिया कितना है आपका A है
और A2 का 16 है तो रूट अंदर 16 मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी AB का साइड आपको 28 दे रखा है, PQ का आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 28 × 4 आ जाएगी, जो कि आपको 8 चौके 32 और 4 दूनी 8 3 11 112 के बराबर हो जाएगी। देखिए ऑप्शन 4। ओके।